हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। हम स्टडी कर रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा है। एक वीडियो हमारी हो चुकी है डबल नेचर ऑफ लाइट की। ये हमारी सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में जो हम स्टडी किए थे, हमने स्टडी किया था कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर कोई निश्चित आवृत्ति की प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उसे उस धातु का कार्य फलन कहते हैं। ये हमें पता है। ठीक है, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को व्याख्यायित किया। उन्होंने इसको काफी अच्छे से समझाया कि जो हम जो हमने स्टडी किया है लेनार्ड और हर्ट्ज का परीक्षण जो था, उसमें जो उन्होंने बताया था कि हमें कि जो प्रैक्टिकली किस किस के बीच में किस प्रकार का ग्राफ आता है, जैसे प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता के बीच में एक लीनियर ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो इन्होंने उन सभी चीजों को जो लॉ है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के, उन्हीं को अपनी एक समीकरण से एक्सप्लेन किया। ठीक है, उस समीकरण को प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। तो आधार क्या था? आधार दैट मीन्स इनको समीकरण बनाने का जो आधार है, इन्होंने प्लांक की जो थ्योरी है प्रकाश की, उस थ्योरी को यूज करते हुए अपना प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण बनाया। प्लांक थ्योरी क्या कहती है? हमसे पहले प्लांक थ्योरी जान लेते हैं। तो प्लांक थ्योरी हमसे ये कहती है कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में। ठीक है, उन बंडलों या पैकेटों को फोटोन कहते हैं और हर एक फोटोन की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है। ठीक, और वो ऊर्जा कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू प्लांक, एक फोटोन की जो अपनी निश्चित ऊर्जा होती है वो E बराबर होती है H इंटू न्यू। कितनी होती है? E इक्वल टू एच न्यू, जहां H क्या है? प्लांक नियतांक, और न्यू क्या है? उस तरंग की आवृत्ति जिस तरंग पर चलते हुए फोटोन आता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी फोटोन की ऊर्जा। ठीक, तो अब आइंस्टीन सर ने क्या कहा? उन्होंने ये बताया हमें कि जब कोई प्रकाश आ रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर फोटॉन्स हैं। तो जब वो फोटॉन्स किसी धातु के पृष्ठ पर गिरते हैं, यहाँ पर हमने धातु का पृष्ठ बनाया है कि यहाँ से सपोज करें कोई फोटोन आया, तो ये फोटोन आए, वो फोटोन आकर के एक फोटोन की बात चल रही है, तो वो ये कहते हैं कि जितने भी पीछे से प्रकाश में फोटॉन्स आएंगे, वो अपनी एक फोटोन अपनी सारी ऊर्जा धातु के पृष्ठ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। अगर यहाँ से 100 फोटोन आए हैं तो वो 100 इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो एक फोटोन की सारी ऊर्जा किस पर चली जाएगी? फोटोन पर। अब वो फोटोन एक फोटोन की जो सारी ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन पर चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा उस ऊर्जा का? वो इलेक्ट्रॉन जिस पोटेंशियल बैरियर से धातु के अंदर बंधा हुआ था उसको तोड़ेगा। उसको तोड़ने में जो ऊर्जा खर्च होगी वो उसका वर्क फंक्शन कहलाया जाएगा, अर्थात कार्य फलन कहलाया जाएगा। तो इसकी जो फोटोन की ऊर्जा है वो कुछ तो खर्च हो जाएगी इसको यहाँ से बाहर निकलने में, सरफेस तक आने में। ठीक है, अब ये फ्री हो गया, अब इसे चलना है, तो कुछ ऊर्जा तो इसकी खर्च हो गई यहाँ से पृष्ठ से बाहर आने में, दैट मीन्स उसके कार्य फलन में। और बाकी जो ऊर्जा बची हुई है, जो उसने एक फोटोन से एक्सेप्ट की है, जो एक फोटोन से उसे मिली है, बाकी ऊर्जा को वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या करेगा? यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एक फोटोन की समस्त ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन अपने उत्सर्जन में खर्च कर लेता है, और बाकी जो पार्ट बचता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज होती है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की तीव्रता क्या है? प्रकाश की तीव्रता बेसिकली फोटॉन्स की संख्या पर डिपेंड करती है। अगर हम कहें कि प्रकाश की तीव्रता 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर मान लो जी इसमें 1000 फोटोन है। अगर मैं कह दूं कि 20 हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि 2000 फोटोन हो गए। दैट मींस नंबर ऑफ फोटोन जो है प्रकाश की तीव्रता को डिनोट करेंगे। तो जितना ज्यादा आप यहाँ से प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे, देखिए प्रकाश की तीव्रता को यदि आप बढ़ा रहे हैं तो एक उसमें फोटोन की नंबर ही तो बढ़ रहे हैं कि पहले अगर फोटोन के नंबर 1000 थे, फिर आपने बढ़ा के 20 वोल्ट कर दी, तो यहाँ पे कितने हो गए? फोटोन के जो फोटोन है उनके नंबर 2000 हो गए। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का एमिट कर रहा है, 2000 कितने
को करेंगे 2000 इलेक्ट्रॉन्स का एमिट करेंगे, ठीक है नहीं। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मान करके ये चलेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरी कि जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे जो हमारी सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा एमिट होंगे, ठीक है। तो ये थ्योरी थी हमारी किसकी, आइंस्टीन साहब। तो आइंस्टीन साहब हमसे ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो फोटोन है, वो एनर्जी लेकर के आएगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से टूटेगा और अपनी गति ऊर्जा बनाते हुए यहाँ से निकल जाएगा और फिर चलना शुरू कर देगा, जिससे कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाती है और फोटोन का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फोटोन का फिर कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसका एनर्जी के ही लिए अस्तित्व है, ठीक है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो फोटोन है उसका रेस्ट में कोई द्रव्यमान नहीं है, वो केवल चलते हुए ही फोटोन को माना गया है। जब प्रकाश तरंग संचरित हो रही है तभी फोटोन का अस्तित्व है, उससे पहले फोटोन का अस्तित्व नहीं होता है। चलिए, तो अब हम समीकरण पर आ जाते हैं। समीकरण कैसे बनाई है, वो जो उनका स्टेटमेंट है उसी पर इक्वेशन बनी हुई है कि एक फोटोन की एनर्जी जितनी होगी, दैट मींस ई, एक फोटोन की एनर्जी वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है भाई, कितने कहां पे यूज हो रही है। कुछ तो हो रही है कार्यफलन में, वर्क फंक्शन, कुछ काइनेटिक एनर्जी में, किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की। तो एक फोटोन की एनर्जी, ध्यान से सुने, एक फोटोन की एनर्जी बराबर होगी एक इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन प्लस एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए E कितना है, h न्यू होता है, h न्यू इज इक्वल टू, कार्यफलन क्या पढ़े हैं हम, पीछे पढ़ करके आए हैं, h न्यू नॉट। कार्यफलन क्या होता है, h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 m v मैक्स स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कैसी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम। अगर मैं यहां से इसको धरी रहने तो इसको धर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर, ठीक। यहां से h कॉमन ले सकते हैं, तो h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हो गया हाफ m v मैक्स का स्क्वायर। ये इसको सीधा करके लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, हाफ m v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। इस इक्वेशन को, इस समीकरण को आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण कहा जाता है। इस समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जितने नियम हमारे पास थे, जो हमने प्रयोगों के आधार पर प्रीवियस वीडियो में सीखे, वो सारे के सारे एक्सप्लेन हो जाते हैं। पहला नियम क्या था, पहला नियम ये कहता है कि यदि किसी प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखते हुए प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाती है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोगों का स्टेटमेंट ही ये कहता है कि यदि आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो दैट मींस फोटॉन्स के नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। फोटॉन्स बढ़ेंगे तो एमिशन जो होगा इलेक्ट्रॉनों का, जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होंगे उनकी संख्या भी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उतनी विद्युत धारा बढ़ेगी, क्योंकि विद्युत धारा क्या है, आवेशों का फिर प्रति सेकंड। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे पर सेकंड उतनी विद्युत धारा क्या हो जाएगी, हमारी परिवर्तन में प्रवाहित हो जाएगी, ठीक। तो पहला तो इनकी स्टेटमेंट में छिपा हुआ है। दूसरा हमसे वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, दूसरा नियम हमसे ये कहता है कि प्रकाश विद्युत धारा तो बढ़ेगी लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। तो सही बात है। ये क्या कहते हैं कि जब आपकी एक फोटोन की एनर्जी, आपने उसकी आवृत्ति को फिक्स कर दिया, सपोज करें आपने यहाँ पर रेड कलर की लाइट को डाला, तो रेड कलर की लाइट को डाला, जितने भी फोटॉन्स होंगे प्रत्येक फोटॉन्स की एनर्जी जो होगी वो निश्चित होगी। अब आप 1000 फोटॉन्स डाल रहे हैं, फिर आप 2000 फोटॉन्स डाल रहे हैं, तो जब 2000 फोटॉन्स डालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2000। 1000 डालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1000। तो एनर्जी तो सेम रही, तो वर्क फंक्शन की जो है वो भी कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स यदि आपने आवृत्ति को अनचेंज किया है, नहीं बदला है, तीव्रता को बढ़ाया है, तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने की संख्या बढ़ी है, दैट मीन्स प्रकाश विद्युत धारा बढ़ी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड लॉ क्या आता है, देखिए सेकंड लॉ ये कहता है हमसे कि एक मिनिमम
वर्क फंक्शन होता है किसी धातु के पृष्ठ से निकालने के लिए, दैट मीन कार्यफलन, जो मिनिमम एनर्जी है वो कार्यफलन होता है जिससे कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। इक्वेशन में देखें, यदि आप न्यू की वैल्यू को न्यू नॉट से कम कर दें, जो न्यू है, सपोज करें ऐसा प्रकाश आ रहा है जिसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से, धातु के लिए जो देहली आवृत्ति है उससे कम है, यदि ये कम है तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है माइनस किया जाएगी। काइनेटिक एनर्जी माइनस की होने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हुआ तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है, रोल नंबर 3 पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रकाश विद्युत प्रभाव का, यदि आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम का जो फ्रीक्वेंसी एक धातु के लिए स्टेबल वो दे दी गई है कि इससे ज्यादा का प्रकाश डालकर आप इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, तो यहाँ से भी ये बात सिद्ध होती है कि यदि न्यू नॉट से कम आवृत्ति का प्रकाश आप डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है, यदि आप आवृत्ति को बढ़ाएं तो प्रकाश विद्युत धारा नहीं बढ़ती है बल्कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो यहाँ से हम इक्वेशन से देख सकते हैं, यदि आप इसको इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, न्यू को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यदि आप 20 फोटोन डाल रहे हैं यहाँ से रेड कलर की लाइट के, 20 फोटोन रेड कलर की लाइट के डाल रहे हैं, ठीक है, और 20 फोटोन आप वायलेट कलर की लाइट के डाल रहे हैं। आवृत्ति को आपको पहले भी बताया था, VIBGYOR। आवृत्ति को इससे समझ लें, देखिए ये लैम्डा मिनिमम होता है, दैट मींस आवृत्ति इसकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसकी आवृत्ति कैसी होगी, मिनिमम। मान लें किसी धातु के लिए ये जो है देहली आवृत्ति से दोनों ही ज्यादा है, तो जब आप 10 फोटोन रेड कलर के यहाँ पर डालेंगे तो उनके जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी चेक करेंगे। फिर 10 फोटोन आप वायलेट कलर के डालेंगे, वायलेट कलर के प्रकाश के डालेंगे, फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी चेक करेंगे, तो हम ये पाते हैं जिसकी आवृत्ति मिनिमम थी उनकी काइनेटिक एनर्जी कम आई, जिनकी आवृत्ति मैक्सिमम थी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा आई। दैट मींस आवृत्ति को बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ी लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। ठीक है, और ये हमारा रोल नंबर कौन सा था, हमारा लॉ नंबर 3 आ जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का। ओके, अब आ जाता है हमारा निरोधी विभव में, और इसमें क्या हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो देखिए हम निरोधी विभव में और इस प्रकाश विद्युत समीकरण में आइंस्टीन की एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। किस प्रकार से, हम जानते हैं कि निरोधी विभव क्या है, हमने पीछे देखा है कि निरोधी विभव किसी परिपथ में लगाया गया वह ऋणात्मक विभव है जो परिपथ में आने वाले जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, जिनको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसको रोक दे, उस गतिज ऊर्जा को रोक दे, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा तो उनकी बनी रहे लेकिन उनका प्रभाव जो है चलने का, प्रकाश विद्युत धारा जो है उसको शून्य कर। तो प्रकाश विद्युत धारा शून्य का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यदि इधर को चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहे हैं और हमने प्लेट लगाई थी, बना लेते हैं, चलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का चार्ज लगाना है और यहाँ पर प्लस आवेशित करनी है। ये प्रीवियस वीडियो में आपने अच्छे से स्टडी किए हैं, तो यहाँ पर प्लस ये हो गया हमारा माइनस, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर लगाए जाने वाला वह अधिकतम विभव जिससे इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस ना करें, दैट मींस प्रकाश विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित ना हो, इसको हम निरोधी विभव बोलते थे। ठीक है, अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसकी बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितना यहाँ पर विभव लगाया जाएगा, ऋणात्मक विभव वो क्या कहलाएगा, उस इलेक्ट्रॉन का निरोधी विभव। यदि मैं उस निरोधी विभव के सापेक्ष ऊर्जा निकालूं तो ऊर्जा क्या होती है, देखिए बेटा, V बराबर होता है W/Q, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। यहाँ से कार्य की वैल्यू निकालूं, दैट मींस V/Q, निरोधी विभव को कैसे रखूं तो V/1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो निरोधी विभव एक इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव के समतुल्य यदि ऊर्जा निकाली जाए तो कितनी आती है, V0 × E, कितनी आती है, V0 × E, इतनी ऊर्जा आती है समतुल्य। और इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को
इसके इक्वल हो रही है, इसके इक्वल हो जाएगी बाहर की ऊर्जा, तभी तो ये से रुकेगा। यदि ये इसके फालतू में रुकेगा तो उसका पता चला जाएगा। ठीक है, तो निरोधी एक इलेक्ट्रॉन की जो निरोधी विभव की समतुल्य ऊर्जा होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल मानी जाती है, होगी ही एक्चुअल में, तभी तो ये इसको रोक पाएगा। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में जब काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो EV0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी दैट मींस ये, इसकी जगह मैं EV0 भी रख सकता हूं, EV0 रख सकते हैं नहीं, तो प्रकाश वैद्युत आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में EV0 रखें तो क्या हो जाएगा, h nu माइनस न्यू नॉट V0 इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन E इंटू न्यू माइनस h अपॉन E इंटू न्यू नॉट, अंदर मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया मेरा किसमें, निरोधी विभव में, और ये तीव्रता है आपतित फोटोन की तीव्रता, और ये क्या है, देली आवृत्ति। देली आवृत्ति तो कांस्टेंट रहेगी। यदि हम किसी आपतित फोटोन की आवृत्ति को बढ़ाएं तो उसका निरोधी विभव ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या बढ़ रहा है, निरोधी विभव भी बढ़ जाता है। यदि हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तीनों। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगा, दिस इज कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन की फॉर्मेट बन रहा है जिसे हम सरल रेखा बोलते हैं, y mx c। यहाँ पर y किसको बिलोंग कर रहा है, v0 को, x किसको बिलोंग कर रहा है, आवृत्ति को, c m किसको बिलोंग कर रहा है, h अपॉन e को, दैट मींस प्रवणता है ये, और c किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस h अपॉन e v0 को। ठीक, तो यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में है, तो स्ट्रेट लाइन किस प्रकार से आती है जरा देख लें। देखिए y को तो माने निरोधी विभव, दैट मींस v0, x क्या माने आवृत्ति, किसके बीच ग्राफ प्लॉट हो रहा है, v0 के और आवृत्ति के। ठीक है, माइनस x अक्ष पर कटा अंतर खंड क्या है, माइनस h अपॉन e इंटू v0, यहाँ पर वैल्यू कुछ आएगी इसकी माइनस h अपॉन e इंटू न्यू नॉट। ठीक है, यदि हम इसको आगे को बढ़ाएं तो ये ऐसा ग्राफ आता है। ये क्या है, ये न्यू नॉट है, देली आवृत्ति, आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो निरोधी विभव भी यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, बढ़ता चला। ठीक है, तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया हमारे किसके लिए, v0 के और न्यू नॉट के बीच में। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, किस प्रकार से बनाई गई है, और ये किस प्रकार से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, यदि आपको क्लास समझ में आई है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।